Jai Hind aspirants. In today's lecture, we are going to analyze the essay questions that were asked in this year's CAPPC exam. So, in analysis, we are going to discuss 2 to 3 points. The first one about the its linkages with syllabus point. The next one about the nature of questions. Then about the source of that particular questions. That is whether it is current based or whether it is static based. तो हम यहाँ पे पेपर टू का सिलेबस डिस्कस करेंगे। यूपीएससी ने हमें सिलेबस दिया है पेपर टू का विथ रिस्पेक्ट टू एसे। तो हम ये पहले डिस्कस करेंगे कि एसे में कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो यहाँ पे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रीडम स्ट्रगल, जहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल रोल ऑफ फिल्म्स इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा है सीईपी एग्जाम में। देन नेक्स्ट वन अबाउट दी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट का भी पार्ट इसमें इंक्लूड होता है, और इन्वायरमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर में देखे हैं। लाइक इस साल भी इंडेंजर्ड स्पेसीज के ऊपर क्वेश्चन था। इसके पहले भी क्वेश्चन पूछे लाइक अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमन ओनली। इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे वो सारे जो ज्योग्राफी का जो पॉइंट है यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। देन नेक्स्ट वन अबाउट दी पॉलिटी एंड इकोनॉमी। तो पॉलिटी और इकोनॉमी इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन करंट बेस ही होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कि पॉलिटी में क्वेश्चन पूछा था कि इंटर पार्टी डेमोक्रेसी। ओके। और इकोनॉमी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे लाइक दिस ईयर्स दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन ऑन द इन्फ्लेशन, दैट इज प्राइस राइज, इट्स कॉजेस लाइक दैट। सो ये जो पॉइंट है पॉलिटी और इकोनॉमी, ये विजन आई एस मैगजीन से आपको बहुत ही ठीक से करने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो करंट जो हाईलाइटेड टॉपिक्स है इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। देन नेक्स्ट वन अबाउट दी नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी। तो सीपीएफ का मेन काम है इंटरनल सिक्योरिटी। तो इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर और जनरल सिक्योरिटी के ऊपर हर साल क्वेश्चन होता है। एक तो क्वेश्चन फिक्स होता है, लेकिन दो क्वेश्चन भी होते हैं। मतलब ऐसे बहुत बहुत सारे ईयर्स है जिसमें यूपीएससी ने दो क्वेश्चन पूछे हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम ये देखेंगे एनालिसिस के समय। इसके बाद है ह्यूमन राइट इश्यूज। तो इसमें अभी रिसेंटली जो यूक्रेन का जो क्राइसिस है, रशिया यूक्रेन का जो वॉर क्राइसिस है, तो ये यहाँ पे ह्यूमन राइट्स और वॉर क्राइम्स हुए हैं। तो ये भी क्वेश्चन वहां से, इस तरह के क्वेश्चन वहां से लिंक होते हैं इस साल। जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ओके, सो वी कैन रिलेट दैट पॉइंट विथ ह्यूमन राइट। देन नेक्स्ट वन अबाउट द एनालिटिक एबिलिटी। ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको यहाँ पे आपकी खुद की जो एनालिटिक एबिलिटी वो उसे यूज करना है। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, ठीक है, मतलब आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, उसके बेसिस पे आपको एनालाइज करना है। वेदर एनालिसिस में आपको उसके पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, आपका जो कंक्लूजन में आपका फर्म ओपिनियन क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आपकी चेक होने वाली है। ठीक है। तो ये सारी चीजों के बारे में यूपीएससी ने हमें ब्रॉड सिलेबस दिया है। ठीक है। तो हम ये वन बाय वन देखेंगे। ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन करके हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है। तो सिलेबस का फर्स्ट पॉइंट है द नॉलेज ऑफ, ओके, जस्ट द नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट इश्यूज। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। लाइक इस साल क्वेश्चन पूछा है द इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वुमन इन इंडियन आर्म फोर्सेस। ओके। वुमन के बारे में क्वेश्चन पूछा है, वुमन एंड इंडियन आर्म फोर्सेस। तो यहाँ पे कीवर्ड भी क्या है? ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड है इमर्जिंग। यहाँ पे कीवर्ड क्या है? इमर्जिंग। इमर्जिंग प्रेजेंस के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्वेश्चन की जो डिमांड है, क्वेश्चन की डिमांड समझे आप। जैसे 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट आर द इमर्जिंग थ्रेट्स टू इंटरनल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे हमें कन्वेंशनल थ्रेड्स नहीं पूछे थे, हमें इमर्जिंग वाले नए वाले थ्रेड्स पूछे थे। इस साल भी ये जो क्वेश्चन पूछा है इमर्जिंग प्रेजेंस, तो जनरल जो है प्रेजेंस उसके बारे में नहीं पूछा। यहाँ पे आपको जो इमर्ज हो रहा है, जो नए रोल्स जो वुमन के लिए अपॉर्चुनिटीज है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो ये क्वेश्चन आता है सिक्योरिटी की। इसमें इस क्वेश्चन का जो नेचर है मोस्टली करंट अफेयर बेस है इसका। करंट अफेयर में इश्यूज चल रहे थे, इसके वजह से ये क्वेश्चन पूछा है। तो करंट अफेयर में कौन कौन से इश्यूज चल रहे थे? तो फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि रिसेंटली एनडीए में वुमन के लिए वुमन को अलाउ किया है। ठीक है।
देन परमानेंट कमीशन के बारे में आपने सुना है। ये सारी चीजें न्यूज में ऑलरेडी चल रही है, ठीक है। और ये वाला जो टॉपिक है, ये हमने जो हमारी यलगार सीरीज है डेली आंसर राइटिंग, इसमें भी हमने कवर किया है, और जो टेस्ट सीरीज है इसमें भी हमने ये टॉपिक कवर किया था, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि किस तरह से जो करंट अफेयर बेसिस के ऊपर, करंट के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम बाकी बाकी क्वेश्चन के बारे में भी देखेंगे। नेक्स्ट वन अबाउट दी, ये भी क्वेश्चन सिक्योरिटी के यहां से पिन पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है, द इंडियन आर्म फोर्सेस आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड द टाइमली एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इंडियन आर्म फोर्सेस के ऊपर क्वेश्चन है, और यहाँ पे दो चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है, ओके। दो कीवर्ड्स है यहाँ पे, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन, ओके। तो आपको अभी दिमाग में आया होगा कि कहाँ पे क्वेश्चन लिंक हो सकता है, मतलब किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। आपने सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जाना होगा आपने, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन का जो मेन थीम है वो उसी के बेसिस पे स्ट्रैटेजिकल थिंकिंग, ठीक है, और टाइमली एक्शन। तो ये क्वेश्चन भी सिक्योरिटी के यहाँ से ओरिजिनेट है यहाँ पे। ये जनरली स्टैटिक टॉपिक में हमें ये देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर में इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार पूछे इंडियन आर्म फोर्सेस के ऊपर। तो ये भी हमने देखने हैं कि प्रीवियस ईयर से किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रीवियस ईयर के जो हम रेफर करते हैं तो उसका कैसे हमें इंपॉर्टेंस है कि क्वेश्चन प्रिडिक्ट करने में। जैसे इंडियन आर्म फोर्सेस के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया है, लाइक सिक्योरिंग इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर्स इज अ चैलेंजिंग एक्सरसाइज फॉर एन इंडियन आर्म फोर्सेस। तो ये क्वेश्चन 2020 में पूछा था, ओके। तो प्रीवियस ईयर देख के हमें पता चलता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमने ये जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन पूछा है इंडियन आर्म फोर्सेस के ऊपर, ये हमने यलगार में कवर किया था, ठीक है। तो हमें यहाँ पता चला कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि वहां से हम कुछ हद तक क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। द द नेक्स्ट वन अबाउट द सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस, अ नीडेड गोल फॉर ह्यूमैनिटी। तो ये क्वेश्चन है फिलोसॉफिकल बेस। यदि आपने फिलोसॉफिकल बेस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, तभी इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की है फिलोसॉफिकल टॉपिक वाले क्वेश्चन की, तो आई विल सजेस्ट कि नॉट गो फॉर सच टॉपिक्स, ओके। आपको ऑलरेडी 6 में से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको 4 ही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, ठीक से। यदि इस तरह के टॉपिक आपने नहीं प्रैक्टिस किए हैं, तो इस तरह के टॉपिक के बारे में मत जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस फील करना है आपको। जब 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 कोई भी टॉपिक एक्सट्रीम टॉपिक होगा, जब कोई बायस टॉपिक होगा, तो ये टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आपको एक बार सोचना है अटेम्प्ट करने से पहले, ठीक है। द नेक्स्ट वन अबाउट नेक्स्ट वन अबाउट दी, व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर। ये क्वेश्चन कहां से मोटिवेटेड हुआ है, क्या लगता है आपको? ये क्वेश्चन मोटिवेटेड हुआ है रिसेंटली जो रशिया यूक्रेन का जो वॉर है। यहाँ पे वॉर में क्या होता है, वॉर क्राइम होता है। वॉर क्राइम क्या है, एक ह्यूमन राइट इशू है, ठीक है। तो ये सिलेबस में हमने देखा है कि ह्यूमन राइट इश्यूज के ऊपर हमारे सिलेबस में पॉइंट है। तो ये क्वेश्चन सिलेबस के उस पॉइंट से लिंक होता है। तो ये क्वेश्चन जनरली करंट अफेयर से लिंक होता है, क्योंकि क्या है कि अभी अभी हमने देखा कि जो यूक्रेन का जो क्राइसिस है, इसके इसके वजह से ये मोटिवेटेड हुआ है। रिसेंट भी इसे और भी हम किस तरह से लिंक कर सकते हैं, जो अफगानिस्तान में जो तालिबान का जो इशू है, उससे भी ये लिंक होता है, ठीक है। और इस तरह के टॉपिक जो करंट अफेयर में आते हैं वो हम यलगार में कवर करते हैं, क्योंकि यलगार में हम जो लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर है वो हम यहाँ पे कवर करते हैं, ठीक है। तो आगे भी देखेंगे हम कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अभी हमने देखा कि 4 जो क्वेश्चन पूछे हैं, जो मेनली पूछे हैं कि जो ह्यूमन राइट इश्यूज और जो इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछे हमने देखे। इसके बाद हम देखते हैं 5th वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है पॉलिटी और इकोनॉमी के जो सिलेबस का पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन है। हमने जैसे पहले बोला कि मैंने इन्फ्लेशन के ऊपर क्वेश्चन है, द प्राइस राइज, ओके, कॉजेस एंड इफेक्ट्स। तो जो इन्फ्लेशन है इसके कुछ कॉजेस है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करना है कि कॉजेस है, फिर इन्फ्लेशन का इफेक्ट्स क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करना है हमें।
तो इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सारे टर्म होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स होते हैं ये, ठीक, इकोनॉमी के। और ये क्वेश्चन करंट अफेयर बेसिस पे ही पूछा है। क्यों करंट अफेयर बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है? क्योंकि रिसेंटली आरबीआई ने बोला था कि रिटेल इन्फ्लेशन एट 8 years हाई। देखिए जो लास्ट 8 years में सबसे हाई लेवल का इन्फ्लेशन है रिटेल इन्फ्लेशन, नॉट होलसेल इन्फ्लेशन। तो रिटेल इन्फ्लेशन है, तो ये कुछ तो मतलब पीक यहाँ पे था, तो इसकी वजह से इस तरह के क्वेश्चन है। अभी फॉर एग्जांपल हमें पता चला कि करंट के बेसिस पे पॉलिटी और इकोनॉमी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम ये भी मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ, तो करंट में अभी अनएम्प्लॉयमेंट का इशू चल रहा है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, तो इस तरह के इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जो जॉबलेस ग्रोथ है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, इट्स कॉजेस एंड इट्स इफेक्ट्स, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जब हम प्रीवियस ईयर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरह से हमें प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, लास्ट वाला क्वेश्चन हम देखेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन है ज्योग्राफी, मेनली ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट भी आता है। इन्वायरमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, द कैंपेन टू सेव इंडेंजर्ड स्पेसीज, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट के सेक्शन में आता है, ये भी करंट अफेयर के बेसिस पे ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि देर आर एन नंबर ऑफ कैंपेन्स टू सेव द इंडेंजर्ड स्पेसीज, ठीक है। इंडिया इंडिया के भी बहुत सारे कैंपेन्स हैं, और वर्ल्ड लेवल पे यूएन के भी बहुत सारे कैंपेन है टू सेव द इंडेंजर्ड स्पेसीज, और ये बहुत सारे न्यूज में भी होता है। तो इसकी वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, ठीक है। आपने यदि हमारा जो ऐप है वन क्लास डॉट इन, जो प्ले स्टोर से आपने अभी डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड करो, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करो, और जो यूट्यूब का भी जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करो। अभी हम इसके बाद में हम जो पेपर टू का जो बेसिक्स जो सीरीज है, लाइक हाउ टू राइट एसे, हाउ टू राइट आर्गुमेंट, हाउ टू अप्रोच द रिपोर्ट राइटिंग, ये सारी चीजें हम देखेंगे कि ग्रामर का एनालिसिस, ये सब बाकी सारी चीजें हम देखेंगे, पेपर वन का भी हम एनालिसिस करेंगे। तो इसके लिए हमें हमसे जुड़े रहिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।